मंत्री, महापौर एवं विधायक पहुंचे बालाजी की शरण में। शहर में मंगल कलश यात्रा भी निकाली गई। आपको बता दें, मोहल्ला चौंताला स्थित श्री बालाजी महाराज के ऐतिहासिक एवं प्राचीन मंदिर में रविवार शाम 5 बजे बालाजी जन्मोत्सव महायज्ञ में मंत्री, महापौर, विधायकों एवं राजनेताओं ने आरती कर शीश नवाया और बालाजी महाराज का आशीर्वाद लिया। आयोजन श्री बालाजी आध्यात्मिक सत्संग मंडल साधक परिवार द्वारा किया गया था। प्रदेश के कौशल विकास एवं व्यावसायिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल, महापौर डॉक्टर अजय कुमार, पूर्व महापौर संजीव वालिया, नगर विधायक राजीव गुंबर, रामपुर मनिहारान विधायक देवेंद्र ने मोहल्ला चौंताला स्थित श्री बालाजी की शरण में पहुंचे। श्री बालाजी जन्मोत्सव महायज्ञ में सम्मिलित हुए और भगवान बालाजी की पूजा अर्चना की। मान सिंह जैन, चौंताला बालाजी मंदिर के जन्मोत्सव पर आज शोभा यात्रा का आयोजन हुआ है। उसमें लगभग 20 झांकियाँ है और 7 बैंड है और अन्य बैंड बहुत अच्छे धुन से बजा रहे हैं। ढोल पार्टी है, आगे सेनाई है और बालाजी मंदिर से 5 बजे निकली। लगभग बहुत मुख्य बाजारों से होती हुई और लगभग 10-11 बजे संपन्न। आज के जो बालाजी के सारथी है मुकेश मित्तल जी और मन्नी गुप्ता जी और मुकेश चौरसा जी सारथी है, वो बड़े धूमधाम से शोभा यात्रा। गांव हलालपुर में सरकारी अस्पताल एवं आंगनवाड़ी केंद्र का भाजपा महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा ने किया निरीक्षण। आपको बता दें, संगठन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुपालन में भाजपा महानगर अध्यक्ष महिला मोर्चा आरती शर्मा ने रविवार शाम 6 बजे गांव एवं वार्ड चलो अभियान के अंतर्गत गांव हलालपुर में सरकारी अस्पताल, आंगनवाड़ी केंद्र का निरीक्षण किया। नगर विधानसभा के केशव मंडल में ग्राम चौपाल नुक्कड़ सभा लाभार्थियों से संपर्क किया गया। इस दौरान भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में सभी लोगों को बताया गया कि हमारी पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी उभर कर आई है। टैक्स के मुद्दे पर महापौर ने किया व्यापारियों को आश्वासित, किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। महापौर, आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने विभिन्न व्यापार मंडल के व्यापारी प्रतिनिधियों को आश्वासित किया है कि टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम अधिकारियों, व्यापारियों के बीच समन्वय बनाते हुए भ्रांतियां दूर की जाएंगी और हर विषय को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स को लेकर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जीआईएस सर्वे में अप्रत्याशित टैक्स वृद्धि को लेकर राजकुमार मक्कड़, दिनेश सेठी, संजय फुटेला, अनीश शर्मा, अमित गर्ग, योगेश दुआ, संजय शर्मा के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नेहरू मार्केट, शहीदगंज, रायवाला मार्केट के एक व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने महापौर डॉक्टर अजय कुमार से मुलाकात की और ज्ञापन देकर जीआईएस सर्वे के आधार पर की गई टैक्स वृद्धि वापस लेने की मांग की। महापौर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जीआईएस सर्वे के आधार पर टैक्स वृद्धि हुई है, लेकिन वह व्यापारियों की मांगों से शासन को अवगत कराएंगे। मेयर साहब के यहाँ है अपनी बात को, अपनी पीड़ा को एहसास कराने के लिए, और इस एहसास को, इस पीड़ा को मैं समझता हूँ मेयर साहब ने हमसे जब भी कोई बात रखी है, इस बात के लिए उन्होंने हमारे को पूर्ण आश्वस्त भी किया है, समर्थन भी दिया है। और मुझे आज भी पूरी रूप से इस बात के लिए विश्वास है कि हमारी इस पीड़ा को वो समझेंगे भी और इसका निदान भी करेंगे। और मैं इस बात के लिए आपको आगाह भी करता हूं कि जिस प्रकार जीआईएस का सर्वे आज व्यापारियों को उत्पीड़न का एक केंद्र बिंदु बन चुका है, इसकी समाप्ति की घोषणा आपके माध्यम से होगी। तो कि जिस प्रकार आपने हमसे पूर्व में सहयोगात्मक रवैया अपनाते हुए हमारी समस्याओं को प्राथमिकता पे रखते हुए उसका निदान कराने का प्रयास किया है, मैं अब भी ये समझता हूं कि जिस प्रकार जीआईएस सर्वे में इतना बड़ा अमाउंट खड़ा करके व्यापारी का उत्पीड़न हो रहा है, केवल खाली जीआईएस सर्वे ही नहीं है, उसके अनुरूप 3-3 वर्ष का अर्थदंड लगा के उसको उत्पीड़ित किया जा रहा है। और आपके क्षेत्र के, आपके विभाग के अधिकारी किस प्रकार लूट खसोट करके व्यापारी से समाधान कराने का प्रयास कर रहे हैं। मैं आपसे आज इस सांकेतिक माध्यम से निवेदन करने के लिए आया हूं कि इस जीआईएस के बढ़े हुए टैक्स को अविलंब वापस लिया जाए, और न केवल अविलंब वापस लिया जाए, जो पूर्व में दिए गए नोटिस है उसको निरस्त किया जाए। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि मैं आज जिस रूप में आपके समक्ष आया हूं या लेकर वो कैसा दिखे उसमें जन सहभागिता जरूरी है। मैं पूरा प्रयास करता हूं हर बार कि आप सब लोग के साथ बैठकर ही डिसाइड करें, प्लान करें और एग्जीक्यूट करें। इस वाली जो ये समस्या आई है, आप लोग के साथ बैठ के ही उसका हल निकालेंगे। जो हल आप निकालेंगे वो सर्वमान्य होगा। कैसे उसको बोर्ड में पास कराना है, किस तरह से कराना है, आपने देखा कि आज
हमारे कई पार्षद भी हैं जो खुद व्यापारी हैं, वो आपके पक्ष से आए हैं, आपका पक्ष रख रहे हैं वो लोग भी। हमारे उपसभापति जी भी खुद व्यापारी हैं और आपके पक्ष में आए हैं। तो उसका जो भी सर्वमान्य हल होगा वैसा ही करेंगे। बस आपसे एक करबद्ध अनुरोध है, कभी भी अपने कार्य को बाधित ना करें। और यहाँ पर पत्रकार भी उपलब्ध हैं, पत्रकार भी मौजूद हैं, उनके माध्यम से भी मैं अपील करना चाहता हूँ कि कोई भी लोग किसी भी तरह अपने कार्य को बाधित न करें। ये मान के चलें, इस प्रदेश में, इस देश में आपके द्वारा बनाई गई सरकार काबिज है, आपके ही हित के लिए कार्य करने के लिए काबिज है। अगर किसी भी चीज़ से आपको पीड़ा हो रही है तो पीड़ा नहीं होने देंगे और आप सबके साथ बैठ के जल्दी से समस्या का हल निकालेंगे, तेज़ी से अभियान चलाकर एक तरह का, और सब जितनी भी समस्याएं वो हल करेंगे, केस टू केस जाएंगे और डीप जाएंगे, उसको हल करेंगे। अगर पिछले वर्षों के दौरान जब ये शुरू हुआ कुछ बातें ऐसी भी संज्ञान में आई है, कुछ लोगों ने उसमें गलत अगर वो किए हैं जोड़ तोड़, उसको भी एक अभियान चला के बिल्कुल स्वच्छ तरीके से जो भी सर्वमान्य तरीका है उसके द्वारा हल करने का काम को करेंगे। ये मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, कोई आश्वासन नहीं दे रहा हूँ, ये लगभग ये मान के चलिए 100% उसको करेंगे। आश्वासन तो ऐसे दिए जाते हैं, जो आप लोग निर्णय लेंगे बस आप सबके माध्यम से, पत्रकारों के माध्यम से, मंडल के विभिन्न संस्थाओं के लोग मेरे संपर्क में हैं, 2-3 दिन से संपर्क हो रहे हैं और सब लोग बहुत ही अच्छे हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्था में काम करने वाले लोग हैं, देश के हित में काम करने वाले लोग हैं। सबको ही मैंने ये कहा भी है और मेरा आपके माध्यम से पुनः उनसे अपील भी है कि वे सब लोग अपने कार्य को निर्बाध करें और ये मान के चलें ये सरकार आपके द्वारा रहेगी। अनीश भाई ने बिल्कुल ठीक कहा, मैं भी। होटल एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक होटल सूर्यलोक में संपन्न हुई, दी गई संबंधित जानकारी। आपको बता दें, होटल एसोसिएशन की महत्वपूर्ण बैठक होटल सूर्यलोक में रविवार शाम 6 बजे संपन्न हुई, जिसमें नगर निगम द्वारा टैक्स बढ़ाने एवं आबकारी विभाग द्वारा बार पर MRP बढ़ाए जाने पर रोष व्यक्त किया गया। बैठक की अध्यक्षता एसोसिएशन अध्यक्ष राकेश गंभीर ने की तथा बैठक में होटल, रेस्टोरेंट, बार, बैंक्वेट हॉल एवं स्वीट शॉप के प्रतिनिधि व्यापारियों ने प्रतिभाग किया और होटल उद्योग से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श किया। 2 स्कूलों के RTE के 108 बच्चों का भविष्य अंधकार में, अभिभावकों की बढ़ी चिंता, प्रदेश अध्यक्ष मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ। आपको बता दें, पेपर मिल रोड स्थित IIT सभागार में उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को रविवार शाम 5 बजे उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने ज्ञापन प्रेषित किया। अपनी विभिन्न समस्याओं से मुख्य सचिव को अवगत कराया गया। दिए गए 10 सूत्रीय मांगों को लेकर ज्ञापन के संबंध में प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अशोक मलिक ने संबंधित जानकारी दी। मेरा नाम डॉक्टर अशोक मलिक, मैं मान्यता प्राप्त विद्यालय शिक्षक संघ उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष हूँ। आज उत्तर प्रदेश के जनपद सहारनपुर के पेपर मिल रोड स्थित IIT के सभागार में उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव माननीय मनोज कुमार जी जो है समाधान और संवाद का कार्यक्रम हो रहे हैं और उसमें लोगों की समस्याओं को सुना गया। हमने अपनी समस्या रखी, हमारे निजी स्कूलों का आधा अधूरा 2016 से पैसा बकाया है, वो अभी करीब 1000 करोड़ रुपया प्रोत्साहन राशि अभिभावकों की किताबों ड्रेसों का और स्कूल की फीस प्रतिपूर्ति का बकाया है, उसकी हमने मांग की है। साथ ही शिक्षा विभाग में जनपद सहारनपुर में भ्रष्टाचार है, 1 दर्जन से अधिक बच्चों के करीब फीस प्रतिपूर्ति आधी अधूरी दी गई है और 2 स्कूलों की फर्जी जांच का हवाला देकर फीस प्रतिपूर्ति और प्रोत्साहन राशि रोकी गई है, जबकि उस स्कूल में एक स्कूल की शिकायत ही नहीं है और स्कूल की जांच जिलाधिकारी महोदय द्वारा दी गई तो 84 बच्चों में से 80 बच्चे पाए गए। एक अधिकारियों को जो अधिकारी जांच अधिकारी है उन्हें यही नहीं पता कि स्कूल कहाँ है, स्कूल की स्थिति नहीं पता, उन्हें स्कूल की जांच ही नहीं की और आपका जो जांच हवा में ही घर बैठे मान्य बेसिक शिक्षा अधिकारी का खल्ला का घर होगा ऑफिस को आपका है। इसलिए उसने बगैर जांच करे ही वो पैसा बगैर आदेश करे पैसा रोक दिया। ये अवैधानिक तरीके से रोका गया, इनकी जांच बैठनी चाहिए और इस पर करीब 108 बच्चों का भविष्य अंधकार में है। अब उन 3 सालों से बच्चों को पढ़ाया जा रहा है, अब आगे उन 3 बच्चों को नहीं पढ़ाया जाएगा, उनको शिक्षा से वंचित होंगे। हमने TC काट कर दे दिए गए हैं और बच्चों को जो है आप शिक्षा विभाग स्वयं व्यवस्था करे, उसका जिम्मेदार शिक्षा विभाग हुआ। हमने पहले से ही चेतावनी दे दी गई थी, पहले से ही हमने सूचना दी थी, हर सूचना का जवाब दिया गया है। धन्यवाद। थाना चिल्काना पुलिस ने NDPS एक्ट में वांछित अभियुक्त को सलीरी तिराहे के पास से किया गिरफ्तार, की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
रविवार शाम 5 बजे थाना चिल्काना पुलिस ने एनडीपीएस एक्ट में वांछित अभियुक्त आलीम को सलीरी तिराहे के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में निरीक्षक कपिल देव, हेड कांस्टेबल कुलदीप कुमार मौजूद रहे। लकड़ी के पुल के पास ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कार्यालय में मनी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती। आपको बता दें, ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन कार्यालय प्रांगण में रविवार शाम 4:30 बजे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती मनाई गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि चंद्रभान मंडल सचिव, कार्यक्रम की अध्यक्षता सोमचंद ने की। कार्यक्रम में सर्वप्रथम बाबा साहब की प्रतिमा के समक्ष सभी ने अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए और उनको नमन किया। इसके पश्चात कार्यक्रम में छात्र छात्राओं को सम्मानित किया गया। इस दौरान सभी वक्ताओं ने अपने अपने विचार रखे। मैं मंडल सचिव हूँ ऑल इंडिया SC/ST रेलवे एम्प्लॉयज एसोसिएशन अम्बाला मंडल, और यहाँ सहारनपुर में SC/ST एसोसिएशन जो हमारी ब्रांच है उनके सहयोग से पिछले 30 वर्षों से बाबा साहब का जन्मदिन बहुत ही हर्षो उल्लास के साथ मनाया जाता है। और यहाँ पर हमारी ब्रांच के जो कर्मठ कर्मचारी हैं और पदाधिकारी हैं बहुत ही भव्य आयोजन यहाँ पर करते हैं। मेरा नाम सोमचंद, मेन ब्रांच अध्यक्ष। मैं यहाँ से करीबन 25 साल से ब्रांच अध्यक्ष और ब्रांच सेक्रेटरी हूँ। और जो हमारे दिवंगत नेता हैं अपना करणवाल जी, उनके समय से हूँ मैं। और आज जितने भी मंडल सचिव आए उनके सहयोग से प्रतिदिन अच्छी से अच्छी बाबा साहब जयंती मनाने का हम काम कर रहे हैं। उनका पूरा सहयोग मिलता है। और मंडल सचिव अब तो अपने ही है, पहले भी अपने ही थे शुरू से ही, लेकिन जितना सहयोग इन मंडल सचिव श्री चंद्रभान जी ने दिया, जो मेरी बराबर में खड़े हैं, शायद उससे पहले इतना नहीं मिला। और मैं इसी शुभकामना के साथ अपने मंडल सचिव और अपनी टीम, मेरे साथी जगत सिंह जी हैं और रणजीत टीटी हैं लाइन ब्रांच से हैं, और बाबूराम मेरे साथी मेन ब्रांच से, करम सिंह ब्रांच अध्यक्ष लाइन ब्रांच के, सभी का मिलकर एक अच्छा प्रोग्राम सबने आयोजन किया है। और इसी के साथ ही बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। मैं हमेशा SC/ST लाइन ब्रांच का ऑफिस सेक्रेटरी हूँ और मैं बड़े भाइयों के साथ हमेशा इनके साथ बाबा साहब की जयंती के प्रोग्राम के लिए हमेशा तत्पर रहूँगा, हमेशा इनके साथ। जनता रोड स्थित महाराज सिंह कॉलेज मैदान में आयोजित हुआ महर्षि कश्यप जयंती समारोह पहुंचे स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप। आपको बता दें, रविवार दोपहर 3:30 बजे महाराज सिंह कॉलेज मैदान में महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के स्वतंत्र प्रभार मंत्री नरेंद्र कश्यप पहुंचे। महर्षि कश्यप जयंती समारोह में जन सैलाब उमड़ पड़ा और जयंती धूमधाम से मनाई गई। कार्यक्रम में महिलाओं, युवाओं ने भागीदारी की और महर्षि कश्यप चौक एवं धर्मशाला की मांग उठाई गई। इस दौरान समस्त भाजपा जनप्रतिनिधिगण, पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण मौजूद रहे। कौन कौन मुख्य अतिथि रहे? देखिए, आज इस जनपद सहारनपुर का एक ऐतिहासिक महर्षि कश्यप जयंती समारोह आप सभी के द्वारा मनाया गया है। और इस भरी गर्मी के अंदर फसल के टाइम भी बहुत बड़ी संख्या में यहाँ अपना समाज के लोग एकत्रित हुए हैं। मैं सबसे पहले उन सभी का जो यहाँ इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं, मैं उनका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। उनके द्वारा ये कार्यक्रम बहुत ही सुंदर तरीके से सफल हुआ है। और इस कार्यक्रम में हमारे मुख्य रूप से भाई नरेंद्र कश्यप जी, जो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री है, वो यहाँ पहुँचे हैं, जबकि उनका स्वास्थ्य खराब था, फिर भी वो पहुँचे। मुझे एक बार चिंता थी, मगर कोई ऐसा ना हो, लेकिन पहुँचे। मैं उनका धन्यवाद करता हूँ। और अभी आपने देखा कि जनपद के तमाम हमारे जनप्रतिनिधि इस कार्यक्रम में पहुँचे हैं। और मैं आप सभी के माध्यम से इतना कहूँगा कि इस प्रकार का महर्षि कश्यप जयंती समारोह का आयोजन बहुत समय पहले कभी हुआ था। आज ये समारोह हुआ और आने वाले समय में नेक्स्ट जब अगला वर्ष होगा, हम समय को ध्यान देखते हुए, क्योंकि फसल का समय है, तो उससे पहले हम आयोजन करेंगे तो और अच्छा इसका एक मैसेज देंगे यहाँ से। थाना चिल्काना पुलिस ने नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले एक शातिर अभियुक्त को ग्राम नलहेड़ा के पास से किया गिरफ्तार की कार्रवाई। आपको बता दें, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में पुलिस अपराध नियंत्रण हेतु अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है।
रविवार शाम 5 बजे थाना चिल्काना पुलिस ने नशीली दवाओं का कारोबार करने वाले शातिर अभियुक्त साबिर को ग्राम नलहेड़ा के पास से गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके कब्जे से पुलिस ने प्रतिबंधित नशीली दवाएं, बिना नंबर प्लेट की एक मोटरसाइकिल बरामद की है। संबंधित धाराओं में कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। गिरफ्तार करने वाली टीम में उप निरीक्षक राजकुमार, कांस्टेबल सावन तोमर मौजूद रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 अप्रैल 2025 को आएंगे सरसावा एयरफोर्स स्टेशन, जाएंगे यमुनानगर। आपको बता दें, रविवार शाम 5:30 बजे मिली जानकारी के अनुसार 14 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहारनपुर पहुंचेंगे। सरसावा एयरफोर्स के रनवे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विमान उतरेगा। प्रधानमंत्री की सुरक्षा को लेकर एसपीजी ने मोर्चा संभाला है। यमुनानगर के प्रस्तावित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे और सुपर क्रिटिकल थर्मल यूनिट स्थापित की जाएगी। यह यूनिट हरियाणा के यमुनानगर में स्थापित की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचेंगे। सरसावा एयरफोर्स स्टेशन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करीब 20 मिनट रुकेंगे। टैक्स के मुद्दे पर महापौर ने किया व्यापारियों को आश्वासित, किसी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। महापौर, आपको बता दें, रविवार शाम 5 बजे महापौर डॉक्टर अजय कुमार ने विभिन्न व्यापार मंडल के व्यापारी प्रतिनिधियों को आश्वासित किया है कि टैक्स के मुद्दे पर नगर निगम अधिकारियों, व्यापारियों के बीच समन्वय बनाते हुए भ्रांतियां दूर की जाएंगी और हर विषय को हल किया जाएगा। उन्होंने कहा कि टैक्स को लेकर किसी भी व्यक्ति का उत्पीड़न नहीं होने दिया जाएगा। जीआईएस सर्वे में अप्रत्याशित टैक्स वृद्धि को लेकर राजकुमार मक्कड़, दिनेश सेठी, संजय फुटेला, अनीश शर्मा, अमित गर्ग, योगेश दुआ, संजय शर्मा के नेतृत्व में ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, नेहरू मार्केट, शहीदगंज, रायवाला मार्केट के एक व्यापारी प्रतिनिधि मंडल ने महापौर डॉक्टर अजय कुमार से मुलाकात की और ज्ञापन देकर जीआईएस सर्वे के आधार पर की गई टैक्स वृद्धि वापस लेने की मांग की। महापौर ने कहा कि शासन के निर्देशानुसार जीआईएस सर्वे के आधार पर टैक्स वृद्धि हुई है, लेकिन वह व्यापारियों की मांगों से शासन को अवगत कराएंगे। आईआईटी रुड़की सहारनपुर कैंपस में मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में संपन्न हुआ संवाद एवं समाधान कार्यक्रम। आपको बता दें, रविवार शाम 4 बजे मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन मनोज कुमार सिंह की अध्यक्षता में आईआईटी रुड़की सहारनपुर कैंपस में प्लाईवुड मैन्युफैक्चर वेलफेयर एसोसिएशन उत्तर प्रदेश द्वारा आयोजित संवाद एवं समाधान कार्यक्रम में उद्यमी, किसान, निर्यातक एवं प्रबुद्धजन उपस्थित रहे। इस अवसर पर दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मंडलायुक्त अजय कुमार राय, जिलाधिकारी मनीष बंसल एवं अशोक अग्रवाल ने मुख्य सचिव को ओडीओपी उत्पाद कास्ट प्रतिमा भेंट की। देखिए, यहाँ पर प्लाईवुड और होजरी, दो इंडस्ट्रीज के प्रतिनिधि न सिर्फ उत्तर प्रदेश के सहारनपुर के आसपास के जिलों से आए हुए हैं, बल्कि पंजाब, हरियाणा से भी आए हुए हैं और किसान, उद्यमी, निर्यातक सभी लोग इस फोरम में मौजूद हैं। और बेसिकली आइडिया ये है कि क्या प्रॉब्लम उद्यमियों को है, क्या प्रॉब्लम निर्यातकों को है, उसको सुना जाए और उनको हल किया जाए। आइडिया ये है कि सहारनपुर में और आसपास के जिलों में वुड और होजरी के ऊपर जो भी उद्योग आधारित हैं, उनके निवेश को बढ़ाया जाए, उनके जो टेक्नोलॉजी हैं प्रोडक्शन की, उनको मॉडर्नाइज किया जाए और दुनिया में उनको और अधिक कॉम्पिटिटिव बनाया जाए। समस्याएं अलग अलग फील्ड में अलग अलग बताई गई हैं और उन सभी पे सरकार, जिनमें नीतिगत फैसलों की जरूरत है वो नीतिगत फैसले होंगे और जिनमें एडमिनिस्ट्रेशन को उन इश्यूज को सॉल्व करना है वो एडमिनिस्ट्रेशन उनको सॉल्व करेगा। प्लाईवुड के लिए लकड़ी बाहर जाती है तो उसमें कोई बुराई नहीं है, क्योंकि जो लकड़ी है वो किसान पैदा करता है और किसान को ये पूरा हक है, जैसे कि किसी भी इंडस्ट्री को है, कि उनका जो उत्पाद है वो किस दाम पे बेचे वो तय करे। तो अगर उसे कहीं अच्छा दाम मिलता है और वो वहाँ ले जाता है तो ये बड़ी अच्छी बात है। सहारनपुर के उद्योग के लोगों को आह्वान किया गया है कि वो जो आपके गंगानगर के उद्योगपति हैं उनसे कंपटीशन करते हुए और उनसे बेहतर कीमत यहाँ के किसानों को दें, इसकी व्यवस्था बनाएं। किसानों को 14 दिन में भुगतान करने का आह्वान, लेकिन अब तक नहीं, 80% से ज़्यादा जो केन ड्यूज हैं उनका भुगतान किया जा चुका है और पिछले 8 सालों में लगभग 2.25 लाख करोड़ रुपए किसानों को केन ड्यूज के रूप में पे किए गए हैं, जो पिछले 15-20 सालों से
भी अधिक हैं। जो बचे हुए हैं उनको जल्दी से पेमेंट हो, इसकी व्यवस्था बनाई जाएगी। थैंक यू। कहाँ पर? मैं बात करता हूँ डीएम साहब को भी। बाबा रामदेव का शरबत जिहाद बयान बना विवाद का कारण, देवबंद से उठी बायकॉट पतंजलि की मांग। आपको बता दें, मशहूर देवबंदी उलेमा एवं जमीयत दावतुल मुस्लिमीन के संरक्षक मौलाना कारी इसहाक गोरा ने योग गुरु बाबा रामदेव के उस बयान की सख्त अल्फाजों में रविवार शाम 4 बजे निंदा की है, जिसमें उन्होंने अपने एक शरबत का प्रचार करते हुए बिना नाम लिए हमदर्द कंपनी की मशहूर ड्रिंक रूह अफ़ज़ा को निशाना बनाया और उसे मजहबी रंग देने की कोशिश की। बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा है कि जिस तरह लव जिहाद, लैंड जिहाद और वोट जिहाद होता है, उसी तरह अब शरबत जिहाद भी चल रहा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। योग गुरु बाबा रामदेव, जिनको मैं बहुत बुद्धिजीवी समझता था, हाल ही में उनका एक वीडियो देखा जिसमें वो अपने शरबत का प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने हाथ में एक दूसरा शरबत दिखाते हुए कहा कि ये शरबत की कंपनी जो पैसा आता है उस पैसे से मस्जिद बनाती है और मदरसा बनाती है। उनका इशारा यकीनन हमदर्द की रूह अफ़ज़ा पर था, लेकिन ये बहुत निंदनीय है। और उन्होंने अपनी इस प्रचार वाली वीडियो में ये भी कहा कि जिस तरह लव जिहाद, ट्रेंड जिहाद, वोट जिहाद, इसी तरह शरबत जिहाद भी चल रहा है। इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। बाबा रामदेव को मैं एक बुद्धिजीवी समझता था, मगर उनके इन अल्फाजों ने यकीनन ये महसूस कराया कि वो बुद्धिजीवी नहीं हो सकते। बाबा रामदेव जी को अपने इस अल्फाजों को वापस लेना चाहिए और तमाम जनता से माफी मांगनी चाहिए। और मैं तमाम लोगों से अपील करूंगा कि पतंजलि के प्रोडक्ट का बाइकॉट करें जब तक बाबा रामदेव माफी ना मांग ले। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।